देखिए चाचा है बहुत मतलब गुस्सा में है। गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि पुल एक बना और क्रेडिट 3 आदमी ले रहा है। एक अपने क्रेडिट पुल बन चुका है चाचा, अभी नहीं बना है, बन चुका है पुल। बच्चा बोल रहे हैं कि नहीं बना है पुल अभी। देखिए चाचा को हम बच्चा नजर आ रहे हैं। हाँ तब बच्चा नहीं था, क्या हमको सेना है, हमारे आगे बच्चे हैं। आपके सामने बाकी के कामों पर जो बाकी का काम नहीं हुआ उन कामों पर जाकर के वर्तमान और भूतपूर्व विधायक जाकर क्रेडिट लेंगे कि हमने इस काम को नहीं करवाया था अपने कार्यकाल में, हम इस बार बने तो हमने भी इस काम को नहीं करवाया। इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं, इस बात को बताइएगा। उनके जाने के तुरंत बाद वो भी साथ में चल दिया, तो उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल का पुल मेरे रहते हुए गिर गया। और अभी जो है जो वर्तमान में है यहाँ पे चढ़ के आके बोल रहे हैं मैंने करवाया। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस पुल को किसने बनवाया है। एक तरफ वर्तमान विधायक जो है श्रीकांत यादव, वे कह रहे हैं कि हमने इस पुल का निर्माण करवाया है, हमने इस पुल के लिए कई जगहों पे बात किया जिसके वजह से पुल बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया। वही पूर्व विधायक जो है धूमल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमने इस पुल को बनवाया है और कई सारा उनका पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें साफ तौर पर वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ही कम समय में मैंने अपने पहुंच से इस पुल का निर्माण करवा दिया। बाकी एक एक करके हम सभी लोगों से तो बात नहीं करेंगे, कुछ लोगों से जरूर बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार पांडा। अरुण जी एक बात बताइए, पुल जो है बन करके तैयार हो गया, पुल के बनने के बाद क्या लग रहा है आप लोगों को? पुल बहुत बढ़िया बना है या फिर क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छा बना। अच्छा बना है। पुल बन गया, कौन बनवाया पुल, आखिर किसका क्रेडिट जा रहा है? क्रेडिट बहुत लोग ले रहे हैं। क्रेडिट जो लोग ले लें, हम तो जानते हैं कि नीतीश की सरकार है, पुल निगम सही बना है, पुल निगम से जानकारी में जो है। लेकिन वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक जो है दोनों में की आपसी बात है, वो तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो वो अपना कुछ कहेंगे, वो अपना कुछ कहेंगे, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से किसी का बड़ा हाथ नहीं है, गंडक विभाग ने बनवाया। पुल ध्वस्त हुआ, वो सरकार का प्रोजेक्ट है कि जो पुल टूटा है उसको बनाया जाए, पुल निगम द्वारा बना। अब इसमें क्रेडिट जिसको जो लेना है वो ले। अच्छा देखिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे, सभी लोगों की अलग अलग हालांकि राय हो सकती है। और सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो भी बात है लोग बोल रहे हैं इसमें मेरी कोई निजी राय नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं उसके जिम्मेदार खुद लोग होंगे। अजीत जी हैं जो कि आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। एक बात ये, पुल बन करके तैयार हो गया, दोनों जो विधायक है, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, दोनों लोग क्रेडिट ले रहे हैं। पुल का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है आखिर? मैं तो साफ साफ शब्दों में कहूँगा कि पुल बनने में सबसे ज़्यादा अगर श्रेय दिया जाएगा और जाएगा भी, वो सत्य है, वो आरजेडी जो विधायक हैं, हमारे वर्तमान विधायक हैं श्रीकांत यादव जी को जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो वर्तमान होते हैं उन्हीं का सब कुछ होता है, अनुशंसित वही करेंगे, बात वही। अच्छा ठीक है, आपने फ़ोन किया होगा, आप भी इस विधानसभा के भूतपूर्व विधायक रहे हैं, आपने भी फ़ोन किया होगा, मानते हैं इस बात को। लेकिन अनुशंसित करने की बात होगी, कहने की बात होगी, अगर किसी से डायरेक्ट जाके बात करने की बात होगी तो वो तो वर्तमान ही करेंगे। आप सोच लीजिए कि दंदासपुर पंचायत है, दंदासपुर पंचायत में अगर कोई काम, रोड का काम हो रहा है अभी, तो वो वर्तमान मुखिया करवाएंगे कि भूतपूर्व मुखिया करवाएंगे? वर्तमान करवाएंगे। तो आप भी समझ रहे हैं इस बात को और पूरी जनता भी समझ रही है कि जो वर्तमान होते हैं सबसे पहला अधिकार उन्हीं का होता है और पब्लिक पूछेगी भी उन्हीं से कि आपने क्या किया। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने तो है नहीं कि अपने कर्तव्य से हट जाएंगे। और एक पुल गिरा, हाँ पहली बात एक और बात है कि पुल जब गिरा तो उसका श्रेय नहीं लिए भूतपूर्व विधायक। मैं बोला कि जब पुल गिरा तो कोई सामने नहीं आया कि मेरी गलती थी या मैंने बनवाया था पुल। सोचिए, उनके विधायक बनने के बाद वो पुल बना था, जो भूतपूर्व विधायक थे और जो श्रेय ले रहे हैं अभी आगे आके, उनके विधायक बनने के बाद वो पुल बना था। और वो पुल उनके जाने के तुरंत बाद वो भी साथ में चल दिया, तो उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल का पुल मेरे रहते हुए गिर गया। और अभी जो है जो वर्तमान में है यहाँ पे चढ़ के आके बोल रहे हैं मैंने करवाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आरजेडी के आप प्रखंड अध्यक्ष है इसलिए उन्हीं का श्रेय सबसे ज्यादा अपने विधायक को आप कह रहे हैं? मान लीजिए मैं नहीं हूँ, ये जाहिर सी बात। आप सोचिए ना, मैंने आपसे एक बोला ना कि यहाँ के मान लीजिए दंदासपुर पंचायत में अगर मुखिया कोई रोड बनवा रहा है, नहीं, लेकिन एक और चीज है क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिस पार्टी की होती है, हो सकता है कि उनका भी उतना पहुंच हो कि उन्होंने बनवा दिया, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका ही हो। देखिए उस समय जो था बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी उन्होंने श्रेय लिया कि मेरे रहते हुए पुल गिर रहा है? नहीं लिया। अरे तो कैसे ही ले लेंगे महाराज? पोस्ट तो लगातार देख रहे हैं कि रोज पोस्ट हो रहा है कि पुल में निर्माण में मेरा योगदान है, बहुत कम समय में पहुंचा, मैंने फंड दिया, मैंने लोगों से बात किया और पुल का निर्माण किया। लगातार पोस्ट देख रहे होंगे आप धूमल सिंह जी का। भूतपूर्व विधायक का क्या फंड है?
वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लगातार पोस्ट कर रहे हैं क्रेडिट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भूतपूर्व विधायक का क्या फंड फंड तो कोई नहीं मिलता, विधायक जो नहीं है उसको। जो वर्तमान विधायक हैं उनका फंड है, ठीक है। और एक चीज ये है कि देखिए यहाँ पे आपदा विभाग के द्वारा ये सारा कुछ हुआ है। उस समय आपदा विभाग सबसे ज्यादा सक्रिय हुआ था क्योंकि पुल लगातार गिर रहे थे, तो आपदा विभाग सक्रिय हुआ और उसमें अनुशंसित इनका हुआ और इस तरह से जल्दी जल्दी पुल बन के तैयार हुआ, ठीक है। कहा जी चाचा गरमा कह रहे हैं, हाँ तो कौन है इसलिए गरमाने? सुनिए, विधायक के सामने कभी गरमाए हैं? सुनिए ना, विधायक जी हम रहते हैं जब गरमाएंगे जी, रहेंगे, वो सुनिए विधायक जी रहेंगे तो गरमाएंगे हम। नहीं गरमाइएगा। किनसे बोलेंगे? आपसे। विधायक सांसद के सामने नहीं गरमाते हैं? एकदम आ जाए। गरमाए होते ना तो पानी नहीं लगता रोड के सामने। सुनिए ना, वो आए हमारे गरमाइए मत। अरे हमसे सुनिए ना, हमसे जो बोल के वादा करके गए कोई किया है? हमसे, हम धर्मनाथ सिंह बोल रहे हैं, समझे ना। हमसे कहाँ घर पड़ेगा आपका? जनता किशुनपुर पंचायत, घर का नाम याद नहीं है ठीक से? किशुनपुर लवार पंचायत, इसलिए नहीं मालूम है। पंचायत का नाम बोला गया, घर का नाम पंडितपुर है, समझे इसके ना। बारे में कभी आवाज उठाए हैं? आप पानी लग जाता है, एक दिन पानी चलिए ना, पहले उसके बारे में देखिए ना, देखे हैं विदा के बाद सब देखे हैं हम, सब देखते हैं। आप कुछ नहीं सब चीज़ पे देखेंगे, कुछ बनाते नहीं हैं। लिखेंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपसे कुछ नहीं लिखाएगा, कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं लिखाएगा, बिना लिखाई ले बोल रहे हाँ, हैं। बक बक करते बिना रहिए, लिखाई ले बोल रहे हैं। जाइए बक बक करते। हाँ, कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 60-64 चल रहा है। लोग पगलाने लगता है। हाँ तो आप भी पगला, हमको मालूम है कि आप पगला गए हैं, हम पगला आप पगला गए। हाँ देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं चाचा, हाँ, सुनिए ना। खिसियाइए मत, मुद्दे की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पर। मुद्दे की बातें हो रही है कि जब क्रेडिट कोई लेगा तो आवाज नहीं उठाया जाएगा। पुल बन जाएगा तब अपने क्रेडिट पुल बन चुका है चाचा, अभी नहीं बना है, बन चुका है पुल। बच्चा बोल रहे हैं कि नहीं बना है पुल अभी। देखिए चाचा को हम बच्चा नजर आ रहे हैं। हाँ तो बच्चे नहीं थे क्या? हमको सेना है, हमारे आगे बच्चे हैं, आपके सामने जरूर बच्चे हैं, आप हमारे सामने बच्चे हैं। देखिए चाचा है बहुत मतलब गुस्सा में है। गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि पुल एक बना और क्रेडिट 3 आदमी ले रहा है। एक गंडक विभाग ले रहा है यानी आपदा विभाग, एक भूतपूर्व विभाग। 3 आदमी जब क्रेडिट लगा तो चाचा जैसे लोग गरमाएंगे और गरमाना उनका जायज है। बाकी यहाँ एक रोड भी है, एक बार दिखा दीजिए। उस रोड का भी क्रेडिट विधायक जी सभी लोग जो कहेंगे, जो वर्तमान में है, भूतपूर्व में है, चाहे आपदा विभाग हो, सभी लोगों से कहेंगे इसका भी एक बार आप लोग क्रेडिट जरूर लीजिए कि अब रोड जो है आज तक सही ढंग से क्यों नहीं बना। इतना विशाल मंदिर है सामने और सामने का रोड पे पानी लग जाता है सिर्फ एक दिन पानी आने के बाद। बाकी आप लोग इस बात को जरूर बताइएगा कि जो राजनीति एक पुल पर हो रहा है, क्या यही राजनीति बाकी के रोडों पर, बाकी के कामों पर, जो बाकी का काम नहीं हुआ उन कामों पर जाकर के वर्तमान और भूतपूर्व विधायक जाकर क्रेडिट लेंगे कि हमने इस काम को नहीं करवाया था अपने कार्यकाल में, हम इस बार बने तो हमने भी इस काम को नहीं करवाया। इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं, इस बात को बताइएगा। और हमने अगर कुछ गलत कहा हो तो इस बात को भी बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। बाकी यहाँ के लोगों की राय थी, बाकी ज़्यादा लोगों से मैं बात नहीं करूँगा और कुछ लोगों से 1-2 आदमी से बात कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा, लेकिन अपनी राय जरूर आप लोग दीजिएगा। एक बात बताइए, इधर आइए, एक बात बताइए, क्या कहेगा? आप युवा हैं, वोट करते हैं ना? जी जी बिल्कुल, पुल बन गया, राजनीति होना चाहिए इस पुल पे, बिल्कुल हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना नहीं चाहिए ये चीज, होना नहीं चाहिए जी। राजनीति हो रहा है, ये गलत आप सामने है। हाँ हाँ, ये गलत चीज है। कहीं ना कहीं गुमराह लोग हो रहे हैं ना, लोग तो चर्चा कर रहे हैं बार बार कि आखिर किसने बनवाया। इस चीज का चर्चा करना चाहिए कि यहाँ पर ढोरनाथ मंदिर उपलब्ध है। हाँ। इस चीज को उजागर करना चाहिए कि देश विदेश में इसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वोट के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि हम बनवाए हम बनवाए। और भी बहुत सारा काम है नहीं हुआ, उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? वही ना देख रहे हैं, किसी का करना चाहिए। कोई यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्रा लोग आ रहे हैं, बोल ये रास्ता के विकल्प से नहीं आते होंगे, बोलेंगे कि हाँ क्या चीज गलत है नहीं है। सुविधा देना चाहिए, यहाँ पर धर्मशाला देना चाहिए, बढ़िया ये चीज होना चाहिए एक टिप का। अच्छा एक बात बताइए धीरज भाई, क्या कहिएगा जिस तरह से राजनीति गंदी राजनीति हो रहा है? गंदी राजनीति से मैं कहूंगा क्योंकि एक पुल बना और कई सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, सही है क्या ये चीज? क्रेडिट कुछ नहीं होता है। पूर्व विधायक को अपने आईडी से पोस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारा पोस्ट होता बनवाया है। है। यही गलत है। आप भी जानते हैं, आप तेज तराक हैं, बहुत बिहार में भी घूमते हैं, जो वर्तमान विधायक होता है उसी के अनुशंसा पे पुल बनेगा। अगर बताइए, जब मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी का श्रेय रहेगा, लेकिन जो पुल सब गिर रहा है पूरा बिहार में उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो इसमें विधायक जी जो है श्रीकांत यादव पहली बार विधायक बने थे, कार्यकाल जो उनका था खत्म होने वाला है, किस प्रकार से उन्होंने काम किया? खुश हैं आप लोग उनके कार्यकाल से? देखिए, जो पूर्व विधायक लमसम 18 साल 20 साल रहे हैं और विकास का भी अगर मुद्दा उठाया जाए, मामला उठाया जाए, तो उनका 18 साल पे 3 साल भारी है वर्तमान विधायक का। 2 साल तो कोरोना में पूरा विधायक का फंड काट लिया गया, तो उसके हिसाब से वर्तमान जो विधायक है विकास के मामला पे उन पे बहुत भारी है। मतलब बहुत उनसे बहुत आगे हैं, बहुत 5 सालों में। हाँ, बहुत आगे हैं। अच्छा कहाँ घर है आपका?
इधर आयमा घर है। आयमा घर है। एक बात, ये पुल पे खड़े हैं, खुशी हो रहा है, इतना भव्य पुल आपके जनता बाजार में बन गया, ये पुल पर बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी का बात। इससे बहुत अच्छा, पब्लिक के लिए अच्छा है। पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, मंदिर का मतलब इतना फेमस मंदिर है, अच्छा पुल बन गया। बहुत सुंदर मंदिर अच्छा, ये बात पता है आपको कौन पुल बनवाया, किसका योगदान है? नहीं, इसके बारे में ये पता। बात नहीं पता है। पुल पर राजनीति शुरू हो गया है चाचा। हाँ, बात तो पता होगा। नहीं, राजनीति किया अच्छा तो है, इससे अच्छा कौन अच्छा है, लेकिन राजनीति तो नहीं होना चाहिए ना एगो पुल पे। होना भी चाहिए, होना भी तभी तो कंपटीशन होगा तो आगे बढ़े। बहुत बाकी लोग जो हैं गुमराह ना हो, ये बात मैं जरूर कहूँगा। हाँ, इन लोग को समझ में नहीं आता है ना। कोई बोलेगा टेढ़ा बन गया से, आखिर कुछ तो बन गया, कुछ तो बन गया। बाकी हाँ बात कर। और इधर आइए। अच्छा, एक बात बताइए विशाल जी, जिस प्रकार से राजनीति हो रहा है, ये सही लग रहा है आप लोगों को? अच्छा मजा आ रहा है राजनीति के? तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है तो बहुत खराब लग रहा है। खराब लग रहा है कि आज से 15-20 साल पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अभी 2024 से पहले हो रहा है। इसके पहले कुछ नहीं होता था, अभी ये स्टार्ट हुआ है। चुनाव सामने है। पहले तो लोग नहीं जानता था कि हमारा विधायक कौन है, कौन काम कराया है, लेकिन अभी बहुत राजनीति तेज हो गया है। आप लोग खुश हैं इस पुल के निर्माण से? पुल से तो बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत खुश हैं। हाँ, बढ़िया से काम हुआ है ना, जिस प्रकार से होना चाहिए? एकदम बढ़िया से काम हुआ है। बढ़िया से हुआ। हाँ, बस जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। बाकी इधर लेके आइए मुखिया जी हैं, बाकी जो किशुनपुर लवार के मुखिया हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। जी। चलिए, सबसे पहले आपके चैनल को, आपका जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपके पड़ोस के पंचायत में बहुत बढ़िया पुल बन गया। पुल के निर्माण से कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? इतना शानदार पुल बन गया। बढ़िया बना है, बहुत खुशी है। आवागमन का जो अवरुद्ध हुआ था वो बढ़िया हो गया। बढ़िया। बाकी इस पुल पे कुछ राजनीति भी हो रहा है, ये सही है कि गलत है? राजनीति करने वाले को करने दीजिए, सभी लोग जानते हैं कि किसका देन है, कौन बनवाया है। मतलब राजनीति इस पे तो होना नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव नजदीक में राजनीति तो होगा ना, ये मानेगा, होना ही है इसको। हाँ। बाकी देखिए मुखिया जी हैं, कह रहे हैं कि लोगों को पता है कि पुल का निर्माण किसने करवाया होगा। सभी लोगों को पता है, हालांकि जो लोगों को नहीं पता है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो इस बात को जरूर बताएंगे। क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव नाम है हमारा। एक ज्वलंत मुद्दा जो है आपके माध्यम से हम उठाना चाहते हैं। ये जो पुल के ऊपर जो नंगा तार देख रहे हैं, ये बिजली विभाग के जेई महोदय से मेरा प्रार्थना रहेगा कि अविलंब इस पर केबल लगवाएं, या इसको जो है हाँ इसका रूट चेंज किया जाए, या फिर केबल नहीं तो विद्युत का ये सुचालक है, जिस दिन कोई तार टूट के गिरा उस दिन बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। इसलिए हम आपके न्यूज़ के माध्यम से जेई महोदय को, विद्युत के जेई महोदय को अपील करना चाहेंगे, इसको अविलंब करवा दें। बाकी अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में, और जो राजनीति हो रही है, क्या चुनाव के पहले या राजनीति और गरमाएगी, या फिर जो लोगों को सच्चाई जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा, इस बात को बताइएगा। बाकी पुल के बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत शानदार पुल है, जियो देखने में मिल रहा है, मतलब बहुत ही भव्य पुल है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।